ठीक है। तो अभी जैसे हमने पुश एल्गोरिथम डिस्कस किया, हमने वहाँ क्या देखा था, हमने वहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन देखी थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम अपनी अंडरफ्लो की कंडीशन देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने एम्प्टी स्टैक में से कोई जो एलिमेंट है या जो आइटम है वो हम पॉप करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम देखिए, इसका जल्दी से हम ड्राई रन कर लेते हैं। If top is equal to 0, then print underflow. Set item is equal to stack top. Set top is equal to top minus 1. वहाँ पे +1 कर रहे थे, या -1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली स्क्रीन बताइए, ये वाली स्क्रीन शेयर है स्टूडेंट्स, पेंट वाली? नो मैम। अब बताइए। यस मैम। ठीक है, चले अच्छा, वो मैं लास्ट वाला ही स्टैक ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला ही स्टैक ड्रॉ कर रही हूँ, वो देख लें। ठीक है, हमने कुछ ऐसा स्टैक बनाया था। ठीक है, हमारा स्टैक ऐसा था। ठीक है, हमारे पास था 1 2 3 4 5, और यहाँ पे था, इसके एलिमेंट्स हम रख देते हैं 10 20 30 40 50। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है, और हमारा टॉप का हम पॉइंट कर रहा था, टॉप हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा टॉप है। तो अब देखो, डिलीशन यहीं से परफॉर्म होगी, इसका मतलब एलिमेंट यहीं से पॉप होगा। ठीक है, तो आप पहली कंडीशन चेक कर लो, इफ टॉप इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट अंडरफ्लो। हमारा टॉप जो है वो 0 नहीं है, हमारा टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमारा टॉप 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके, हमारा टॉप जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा 5 है। अच्छा जी, अब आप देखें अंडरफ्लो नहीं है। सेट आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप 5 को। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ व्हाट, 5। ठीक है, स्टैक ऑफ 5। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो आइटम में क्या है, आइटम में आपके पास क्या है, आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ 5 का मतलब है 50 है। ठीक है, ये 50 है। अच्छा, तो आप इसको क्या करें, इसको इस 50 को प्रिंट करवा लें। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि पॉप में आया क्या है बेसिकली आपके पास। ठीक है, आपने इसको प्रिंट करा लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया होगा, 50 आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें भाई, टॉप को -1 कर दें, तो टॉप क्या हो चुका होगा, माइनस, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इस स्टैक में से पॉप हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कि आपके पास ये है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास ये है। ठीक है, इसको हम यहाँ से जरा सा कर, ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू स्टैक में से बाहर आ चुकी है। अब आपने जब टॉप को माइनस करा, तो अब आपका टॉप कहाँ होगा, अब आपका टॉप जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कहाँ पे आ चुका है, -1 जब करोगे तो टॉप आप कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपका टॉप आपका कहाँ पे पॉइंट करेगा, टॉप आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है टॉप यहाँ पर है, ये आपका टॉप कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है, तो आपके पास आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप में क्या चला जाएगा, आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप में आपके पास क्या आ जाएगा, आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ 4। ठीक है, 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आइटम इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो 40 को आप क्या करें, प्रिंट करवा लें यहाँ पे। सही है, तो आप जब इसको प्रिंट कराओगे तो दैट वुड बी 40। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना होगा, अब आपका टॉप जब माइनस करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, आपका टॉप माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने इसको क्या करा, ये इससे ये 40 इससे स्टैक से पॉप हो गया है। अब टॉप कहाँ आएगा, अब टॉप यहाँ पे होगा। ठीक है, फ्री पे। अब आप इसको क्या करें, इसको अगेन ये वाला स्टेप जो है वो दोबारा से रिपीट करें, तो आपके पास क्या होगा, 30 यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, 30 आ गया होगा। फिर आप जब इसको दोबारा से करेंगे तो आपके पास जो है, ये आपके पास टॉप यहाँ पर होगा। ठीक है,
टॉप यहाँ पर है, इसको जब आप पॉप करेंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रिंट करवा लीजिए, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। फिर टॉप कहाँ पर होगा, अगेन आपके पास टॉप यहाँ पर होगा, ठीक है, टॉप इधर है, ये आपका टॉप यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, ये टॉप। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 10, ठीक है, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब आप जब देखें कि भाई अब जब टॉप को माइनस करोगे तो अब आपका टॉप 0 हो चुका होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर आओगे 0 0 पे, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अब अंडरफ्लो की कंडीशन, इसका मतलब है स्टैक में हमारे पास अब यहाँ कुछ भी नहीं है, स्टैक पूरा आपका एम्प्टी हो चुका है। लेकिन अब जब आप स्टैक इस एम्प्टी स्टैक में से कुछ पॉप करने जाएंगे तो आपके पास अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? Any questions up till now? Yes, नो no, मैम। no, okay fine, ठीक है। तो अगर आप इसका बिहेवियर देखें, तो सबसे टॉप पे एलिमेंट था, ठीक है, जो लास्ट पे हमने पुश किया था वो पॉप पहले हुआ है, ठीक है, 50 40 30 20 10। तो ये क्या है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, miss. पुश पॉप में कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलें। अच्छा, तो यहाँ पे देखो स्टैक के ऑपरेशंस में एक चीज लिखी हुई थी साइज और इज एम्प्टी, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये साइज आपका वही मैक्स साइज है जैसे हमने मैक्स स्टैक का था। इज एम्प्टी चेक कर लें, जैसे हम क्या चेक कर रहे थे, हम अपना अंडरफ्लो चेक कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप ये इज, अब आप चाहे तो इसको इज एम्प्टी के थ्रू भी कर सकते हैं, बूलियन के थ्रू भी। मैंने आपको वहाँ पे अंडरफ्लो ओवरफ्लो की दोनों कंडीशंस बता दी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, दैट इज द बेसिक, दैट इज वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आप एरेज को यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पुश का फंक्शन बना लिया, पॉप फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्लीज जैसे मैंने ड्राई रन करके दिखाया, आप अपने नोटबुक्स पे ऐसे ही ड्राई रन कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपने अपने नोटबुक्स पे सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स वेयर स्टैक इज एलोकेटेड n इज इक्वल टू 8 मेमोरी सेल। स्टैक में भी इनिशियली क्या है, स्टैक में अभी हमारे पास स्टैक में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ACD ठीक है, ACD FK। स्टूडेंट्स को सॉल्व करें, आपके पास 1 मिनट, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये आपका ओके बेटा, गुड, चलिए ठीक है। देखो ये ए में क्या है, ये आपका स्टैक गिवन है ACDFK। इसका मतलब ये कि आपका जो टॉप पे कहाँ पॉइंट कर रहा है, के पे पॉइंट कर रहा है, आपने पॉप कर दिया एलिमेंट। जब एलिमेंट पॉप कर दिया तो आपके पास क्या क्या बचा होगा स्टैक में, ACDF, ठीक है। पॉप एक और आइटम कर दें, तो अब टॉप कहाँ होगा, टॉप F पे होगा, तो F पॉप हो जाएगा, ये बचा होगा। अभी कहते हैं पुश के, सॉरी पुश L, तो L जब पुश करेंगे तो दैट वुड बी ACDL। पुश P, ठीक है, ACDLP, ठीक है। अगेन पॉप कर दें आइटम, आइटम पॉप करेंगे तो क्या आएगा, टॉप कहाँ होगा, इस P पर होगा, तो आपके पास क्या आ HVL जाएगा, ACDL। R पुश कर दें, ठीक है, ACDLR, ठीक है। पुश S करेंगे तो ACD, सॉरी DLRS, ठीक है। पॉप कर दें आइटम, एक आइटम पॉप हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ACDLR, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यही आंसर है सबका। यस स्टूडेंट्स, यस मिस, यही आंसर आ रहा है हमने हमने स्टैक का ऑपरेशंस डिस्कस कर लिया, एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया, हमने उसका जो है वो बिहेवियर देख लिया कैसा होगा, और हमने जो है वो
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम स्टैक की अभी हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखी थी, बहुत सारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको अगर इस तरह के सिनेरियोज मैप करने तो वहाँ पे आप स्टैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैक की एक बहुत जो अगर हम बात करें एग्जांपल्स जो आपको मिलेंगे, जो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी, वो आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में मिलेंगी, ठीक है। आगे चल के आप लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिंटेक्स, ठीक है, जहाँ पे पार्सर्स हम बनाते हैं या जहाँ पे सिंटेक्स को चेक किया जा रहा होता है प्रोग्रामिंग के, ठीक है, तो वहाँ पे एक फेज होता है दैट इज कॉल्ड द पार्सर या सिंटेक्स एनालाइजर, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स के सिंटेक्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टैक पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन में ये स्टैक इम्प्लीमेंट हुआ होता है, ठीक है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही कुछ हमारे पास जैसे ओपन जो लाइब्रेरीज है वहाँ पे जितनी मैनिपुलेशन हुई हुई होती है वो स्टैक पे हुई हुई होती है, ठीक है। हम जब पोस्टफिक्स इवैल्यूएशंस कर रहे होते हैं, किसी को पता है पोस्टफिक्स नोटेशंस क्या होती है, कहीं सुना है? हाँ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखी हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो सबने देखी होंगी। यस ठीक है। तो अभी चलो, अच्छा अभी पोस्टफिक्स देखते हैं क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी लिखने के कुछ वेज हैं, ठीक है। जैसे हम इनफिक्स पे आते, इनफिक्स लिखते हैं हम, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं दैट इज इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। ऐसी हमारे पास पोस्टफिक्स नोटेशंस होती हैं, ठीक है। तो कंपाइलर में जब आप वर्क करोगे तो हमारे पास वहाँ पे पोस्टफिक्स नोटेशंस हैं। वहाँ पे हमारे पास जैसे अगर हम कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने जा रहे होते तो वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टफिक्स। आपके कैलकुलेटर में भी इस तरह से ही बिल्ड हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, इन पोस्टफिक्स जो है एक्सप्रेशंस है इन्हें इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें स्टैक चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे भी हमने 1 सॉल्व किया है, सही है। अच्छा चले, यहाँ पे गिवन है पॉलिश नोटेशन, ठीक है। पॉलिश नोटेशन नेम आफ्टर पॉलिश मैथमेटिशियन, ठीक है। ये जो है इनका, I don't know what is the exact pronunciation of the name, Jan Lukasvis, I think, refers to the notation in which the operator symbol is placed before its operand, ठीक है। अच्छा, हम लिखते हैं अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, आप लिखते हैं ना 2+5+6, ठीक है। ये कहलाती है आपकी इनफिक्स नोटेशंस, ठीक है, जहां पे आपके जो ऑपरेटर्स हैं दैट इज इन बिटवीन, ठीक है। अच्छा, पॉलिश नोटेशंस है, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स नोटेशन की, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ फिर बताते हैं कि भाई देखो ये गिवन है, ठीक है। जैसे ये तो हमारे पास जिस तरह से हम कॉमनली अपनी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो ऐसे ऐसे लिखी हुई होती है, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, ये इस तरह से लिखी हुई है। ये हमारी इनफिक्स नोटेशन है। पोस्ट फिक्स नोटेशंस क्या होंगी, देखो ये हमारी इनफिक्स है, ये हमारी पोस्ट फिक्स नोटेशंस है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी, यहाँ लिखा हुआ है ए बी डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे इनफिक्स में क्या है, इनफिक्स में जो ये ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, इन बिटवीन है, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स क्या होंगे, जिन पे आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। 2+5, तो 2 एंड 5 आर द ऑपरेंड्स, x प्लस वाई, x एंड y आर द ऑपरेंड्स, ठीक है। पोस्टफिक्स में क्या है, ऑपरेंड्स पहले ऑपरेटर बाद में, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक प्रीफिक्स नोटेशन भी होती है, उसमें हमारे पास जो है ऑपरेटर्स पहले होंगे, ऑपरेंड्स बाद में होंगे, ठीक है। तो जब आप कंपाइलर में भी कोर्स पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा वहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेशन ट्रीज बना रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टैक आपको काम आएगा, ठीक है। चले जी, जहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस को जो है वो देखना है, ठीक है, तो स्टैक वहाँ पे भी बन रहा होता है। अच्छा, 10 मिनट्स रह गए, जल्दी से मैं एक एल्गोरिथम कराना चाह रही हूँ, होप सो कंप्लीट हो जाए 10 मिनट्स में, ठीक है। तो अभी जो हम एक एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, यमुना आपने बेटा लेट ज्वाइन किया है, मैंने बताया है, मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि स्टैक लीफो होता है, ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें पोस्ट फिक्स को जब इवैल्यूएट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक इनफिक्स गिवन होता है, ठीक है, आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसको इवैल्यूएट करते हो, उसका कोई आंसर आता है, तो ऐसे हमने पोस्ट फिक्स को जो है वो इवैल्यूएट करना है, ठीक है। कि कैसे करेंगे,
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। टू फिक्स द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ईच ऑपरेटर इज असाइंड अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें, एक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करते हैं? डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, क्या पहले परफॉर्म होगा? हाँ, डिवीजन पहले डिविजन होगा। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और बॉड मास Addition, याद है एडिशन, सबको? सब्ट्रैक्शन। बॉड मास याद है? यस मैम। यस, यस बिल्कुल वही वाला ऑर्डर है, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रूल्स है, ठीक है। यूनरी है, फिर ये वाले ऑपरेटर्स है, ठीक है, एंड देन ये है रिलेशनल है, ठीक है, एंड और, ठीक है। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम क्या करेगा? ये एल्गोरिथम बेसिकली पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन p रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड p, जो कि किसमें गिवन है आपको? पोस्टफिक्स में। add a right parenthesis at the end of p, ठीक है। this acts as sentinel. do you know what is sentinel? कभी ये वर्ड सुना है sentinel? नहीं सुना? हाँ, सेंटिनल कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? अच्छा, देख लेते हैं। देखो, सेंटिनल की जब बात करेंगे ना, तो सेंटिनल क्या होगा? आपने क्या करा? आपने इनपुट क्या लिया होगा? आपके पास एक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो कहाँ पे वो एक्सप्रेशन एंड होगी? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 + 6 + 10 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो आपने वहां पे एक राइट पैरेंथेसिस लगा देना है इन दी एंड, ताकि ये पता चल जाए कि भाई जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन एंड हो गया, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सेंटिनल, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 क्या है? स्कैन p from left to right and repeat step 3 and 4 for each element of p until the sentinel is encountered, ठीक है। आपने अपना जो है p को स्कैन करना है। p में क्या है? p में एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसको आप स्कैन करेंगे कब तक? जब तक के राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और 4 को रिपीट करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है? इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर पुट इट ऑन द स्टैक, if an operator is encountered then remove the two top elements of stack where a is the top element and b is the next to top element, ठीक है। evaluate b and a, ठीक है। ये जो सिंबल बना हुआ है ना, इट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, कैरेट हो सकता है, ठीक है। प्लेस द रिजल्ट ऑफ द बी बैक टू द स्टैक, ठीक है। एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ लूप, और ये वैल्यू जो भी आएगी उसको स्टैक के टॉप पे रख देंगे, ठीक है। ये एल्गोरिथम है। स्टूडेंट, यहाँ 5 मिनट्स रह गए हैं, आप एक काम करें, आप दोबारा से रिज्वाइन कर लें। मैं चाह रही हूँ कि वन गो में ही एल्गोरिथम देख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे वाला सेशन एंड कर रही हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करें, तो फिर हम ये एल्गोरिथम जो है वो ड्राई रन करेंगे, ठीक है।